बड़ी खबर आ रही है प्रणव, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है G20 से। मैंने कहा था ना, ऋषि सुनक ने एनआई से बातचीत की है। ऋषि सुनक ने एनआई से क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि G20 भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। खुद ऋषि सुनक कह रहे हैं उन्हीं की अर्थव्यवस्था को रिप्लेस करके भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बना है और पीछे कौन हुआ है? ब्रिटेन। तो G20 भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, ये ऋषि सुनक ने कहा है। और वाकई ये उपलब्धि तो है ही। इतने बड़े सम्मेलन को करना, इतना सफल आयोजन करना, इसको देश के कोने कोने तक ले जाना, श्रीनगर तक ले जाना, ये अपने आप में कई विश्व के देशों को भी मोदी की इस रणनीति ने चकित किया है, आश्चर्यचकित किया है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ अजय आलोक जी भी बने हुए हैं, मेरे साथ आरती टुक्कू जी भी बनी हुई है। अजय आलोक जी, एक बात समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के लिए जाने जाते हैं और मैं जानता हूं उन्होंने राजनीति के अंदर जितने प्रयोग किए हैं उतनी ही अर्थनीति में किए हैं, उतनी ही डिजिटल उसमें डिजिटाइजेशन में करे हैं, उतनी ही डिप्लोमेसी में करे हैं और उतनी ही अर्थनीति में करे हैं। आपको इस G20 को पूरे देश भर में ले जाने के क्या डायमेंशंस नजर आते हैं? डिप्लोमेसी क्या अब इलीट क्लास की नहीं, जन जन की डिप्लोमेसी हो गई है? हम हमेशा बात करते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन जो है डिप्लोमेसी पर जोर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने करके दिखा दिया G20 के इस सम्मेलन के दौरान। देखिए दीपक जी, दो बातें हैं। सबसे पहले तो 30 नवंबर पिछले साल में जब हमें G20 की अध्यक्षता मिली थी, प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता ली थी, तो उन्होंने अपने संबोधन भाषण में कहा था कि अध्यक्षता भारत को नहीं मिली है, भारत की 140 करोड़ जनता को मिली है। इस G20 को भारत की 140 करोड़ जनता महसूस करेगी और उसी के तहत इसको हम पूरे भारत में ले गए। श्रीनगर से लेके हर राज्य में 200 से ज़्यादा आयोजन हुए और 60 से ज़्यादा शहरों में इसका आयोजन किया गया। दूसरी बात, मैं अभी आपके रिपोर्टर्स की बात सुन रहा था। देखिए, हम इस प्रयास से इस G20 में आगे बढ़े हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो जब ये 4 थ्योरी पे G20 चल रहा है तो आज हमें ये चाइना को पटकनी, इसको पटकनी, ये सब देने की बात नहीं करनी चाहिए। नेगेटिविटी से आज थोड़ा दूर रहते हैं। सबको साथ लेके चलना है। एक समृद्ध विश्व कैसे बने और विश्व के उन देशों की आवाज़ कैसी सुनी जाए जो अभी तक थोड़े से अलग थलग पड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक उनको नहीं लेंगे तब तक वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर नहीं बनता है। देखिए की इनिशिएटिव्स क्या क्या है इसमें। आप ये देखिए कि भारत सबसे पहला अग्रणी देश था प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की और उसमें आज लगभग पूरे वर्ल्ड का कंसेंसस बनते रह रहा है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे पहले भारत ने दिया था और आज विश्व G20 से लेके G7 से लेके हर देश इस पर अग्री कर चुका है। इसी G20 में पहली बार बायोफ्यूल अलायंस पे भी चर्चा होगी जिस पर सहमति बनने के पूरे आसार हैं। अब इस बायोफ्यूल अलायंस अगर हो जाता है तो पूरे विश्व की कृषि व्यवस्था कितनी तेजी से बदलेगी, ये होता है एक विजनरी लीडर का कमाल। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं जिनके कारण मैं कह रहा हूं कि अगले 48 घंटे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसे हम इसमें एक साल आगे बढ़े हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे बायलैटरल टेबल टॉक्स हो चुकी हैं बहुत सारी कंट्रीज में। हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में हम यूज़ कर रहे हैं, जो 98% हमारी डिजिटल इकोनॉमी जो पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना रही है आज, यूपीआई पेमेंट वगैरह जितनी चीज़, इसको अन्य देश लेने के लिए उत्सुक हैं। 8 देश हमसे एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब जस्ट सोचिए जरा कि 8 देश आज इस G20 के बाद से अगर 80 देश हमसे इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो हमारे यहाँ कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेस कितना बढ़ेगा, ओवरसीज इंप्लॉयमेंट हमारी कितनी बढ़ेंगी। तो हर चीज़ का एक पैरामीटर्स अलग अलग है। ये मंच हमें एक बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था से रूबरू करवा रहा है, एक ऐसे समय जब विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है और लोग को हमारी आर्थिक व्यवस्था में विश्वास है। मैं इसीलिए इसको हर भारतवासी के लिए प्रेरणा स्रोत मानूंगा और हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है कि विश्व हमारी सामर्थ्य को पहचान रहा है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ का देश लेकिन 280 करोड़ समर्थ हाथ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि हर विश्व में मानव दृष्टिकोण अपना के आज आगे कैसे बढ़ना है, न कि जीडीपी के दृष्टिकोण को उठा के। किसी को पटकने या पटकनी देने की बात नहीं करनी है, अपने आप को अपनी लकीर कैसे लंबी खींचनी है उसकी बात करनी है। भारत हमेशा से पॉजिटिव था, हमेशा पॉजिटिव रहेगा।